प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको वशीकरण की एक खास विधि बता रहा हूँ। देखिए, कोई भी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मेरे नहीं किसी की भी वीडियोस देखते हैं, रेमेडीज देखते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखा करें। क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जिन्हें आप स्किप कर देते हैं और वो जानकारी छूट जाती है, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। और तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं तो उसको पूरा तरीके से करें, विधि को अच्छे से समझें। ये कोई हंसी खेल नहीं होता है, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, तो विधि को पूरा समझा करें। क्योंकि अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो ये रेमेडीज बैकफायर भी कर देती हैं, है ना, उल्टा रिजल्ट भी दे देती हैं। और शुद्ध तन मन के साथ में, तन के साथ में मन भी आपको शुद्ध होना चाहिए, आपके इरादे नेक होने चाहिए, मकसद आपके जायज होना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन तांत्रिक क्रियाओं का सहारा ना लें। आजकल जिसको देखो यूट्यूब में सर्च कर रहा है वशीकरण वशीकरण। वशीकरण कोई बच्चों का खेल नहीं है कि ऐसे आपने छड़ी घुमाई और वैसे वशीकरण हो गया। आप किसी के दिमाग को पलट रहे हैं। तो देखिए, किसी के दिमाग को पलट रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने आ रही है कि कोई रिश्ता यदि आप काफी टाइम से निभा रहे हैं, किसी को आप सच्चा प्यार कर रहे हैं, अब वो आपको इग्नोर कर रहा है, तब आप इस तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लें। ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं, है ना। ऐसे ही किसी को मिसयूज करने के लिए ऐसे इन चीजों का उपयोग ना करें। आज की जो मैं आपको विधि बता रहा हूं, ये विधि दोस्तों आप सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में और शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं। आपको अशोक वृक्ष के 2 पत्तों से वशीकरण करना है। अब यहां पर बात आती है कि अशोक के पत्ते ही क्यों। आप अशोक का यदि नाम सुनते हैं तो आशोक 2 शब्द होते हैं, एक होता है शोक यानी कि दुख, और इसके आगे लग गया है मतलब अशोक। आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख है तो अशोक जो होता है ये उन दुखों को दूर करने की एक बहुत ही पावर रखता है। देखिए, कोई भी रेमेडीज वर्क करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जो काम आती है वो आती है आपके विश्वास की ताकत। रावण ने जब सीता माता का हरण किया था तो अशोक वाटिका में उनको ठहराया था, और जब जबरदस्ती उनको शादी के लिए जब विवश करने लगा तो सीता माता ने सिर्फ एक दूबा उसके सामने रख दी थी, ठीक है, और कहा था कि अगर इस दूबा को अगर तुम पार करते हो तो जल के भस्म हो जाओगे। तो यहां पर ताकत किसकी थी, दूरबा की या फिर माता सीता के विश्वास की? माता सीता के विश्वास की ताकत थी। तो कोई भी उपाय करते हैं तो इतना विश्वास रखें, इतना बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग रखें, बिलीफ सिस्टम को मजबूत रखें कि आप इस रेमेडी को कर रहे हैं, 100% वर्क करेगी, है ना। और कोई भी रेमेडीज दोस्तों तब वर्क नहीं करती है अगर आप किसी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं, उसका पहले से वशीकरण है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है या फिर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या उसके ऊपर पहले से कोई वशीकरण है, तो कोई भी रेमेडी उस पर वर्क नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर से उस क्रिया को रिमूव ना किया जाए। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में दिखाई देगा। कोई भी दोस्तों एक चीज के लिए मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा कि फ्रॉड केस में बिल्कुल भी ना फंसे। काफी लोग ऐसे हैं जिनको तांत्रिक क्रियाओं की ABCD नहीं पता होती है। ऐसे लोगों के चक्कर में आप फंस जाते हैं, ठीक है। एक बार पैसा देते हैं, दोबारा पैसा देते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपको ये बोलता है 1 दिन में, 1 घंटे में अगर आपको वशीकरण करके दे रहा है, 3 दिन में वशीकरण करके दे रहा है, ऐसी जगह बिल्कुल भी ना फंसे। क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन का समय लेती हैं किसी के दिमाग को पलटने में। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके कहीं भी पैसा फंसाएं, ठीक है, ठगी में ना फंसे। और जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं
या वशीकरण की विधि करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। अशोक वृक्ष के दोस्तों आपको 2 पत्ते लेने हैं। देखिए, कोई भी जीवित वनस्पति से यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी आज्ञा लें। अगर सोमवार को प्रयोग कर रहे हैं तो रविवार के दिन में आप कोई अशोक वृक्ष देख लें, पीले चावल और एक दिया और थोड़ा सा जल लेकर के उस वृक्ष के पास में जाएं, अपनी मनोकामना बोलें। अमुक व्यक्ति को वशीकरण करने के लिए आपके 2 पत्ते कल आप लेने आएंगे तो आपको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। एक दिया जला दें, अगरबत्ती जला दें, जल छोड़ दें और थोड़ा सा पीला चावल चढ़ा दें वहां पे। दूसरे दिन आपको जाना है, उन्हीं वनस्पति को प्रणाम करना है, आज्ञा लेनी है और 2 पत्ते तोड़ करके घर ले आना है। सोमवार के दिन में रात्रि में इस प्रयोग को आप करेंगे 12 से 3 के बीच में। 12 से 3 का समय जो होता है दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए मैं बोलता हूं 12 से 3 के बीच में प्रयोग करने के लिए। शुद्ध जल से, गंगा जल से या फिर गौमूत्र से या कच्चे दूध से पत्तों को साफ करके सुरक्षित रख दें पूजा स्थान में। अब रात्रि में 12 बजे आपको क्या करना है, किसी भी एकांत कमरे में आपको बैठ जाना है, नीचे आसन लगाना है, सामने पटा बिछाएं, घी का दिया जलाएं और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। जमीन पर बैठकर नहीं की जाती हैं और सामान को भी जमीन पर नहीं रखा जाता है। पटरा बिछाएं, उसमें कपड़ा बिछा लें, दोनों पत्तों को उसमें रख दें, एक घी का दिया जला लें। नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करेंगे। जिस दिन प्रयोग करेंगे ब्रह्मचर्य से रहेंगे, कोई भी स्टोन वगैरह ना पहना हो, ठीक है। महिलाएं सिर्फ दिवाली दिन में इस प्रयोग को नहीं करेंगी, बाकी हर कोई इस प्रयोग को कर सकता है। अब इसके बाद में क्या करना है, 2 पत्तों को सामने रखें, रेड मार्कर ले लेना है आपको, ठीक है। सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम उसमें लिखेंगे, नीचे प्लस का आपको सीधी साइड में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, नीचे अपना नाम लिखेंगे। अब दूसरी तरफ आपको क्या करना है, अपना नाम पहले लिखना है, प्लस का निशान लगाना है और नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है। अब दोनों का आपको क्या करना है, आपस में फोल्ड कर देना है। ब्लैक कलर का आपको एक धागा लेना है। धागा आपको इतना लेना है कि 7 बार उसमें आप लपेट सकें। आपने इनको इस तरीके से मोड़ा, अब 7 बार उसमें धागा को आप लपेट देंगे और 7 उसमें गांठ लगा देंगे। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, एक मंत्र का जाप करना है आपको। सीधे हाथ में पत्ते को रखेंगे, ठीक है, और यहां पर मंत्र का जाप करेंगे, ओम क्रीम अमुक वशम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे, ओम क्रीम अमुक वसम कुरु स्वाहा। अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेकर के 251 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्रों की काउंटिंग बहुत ध्यान से करेंगे, एक भी मंत्र आगे पीछे नहीं करेंगे आप, ठीक है। 250 नहीं होना चाहिए, 252 नहीं होना चाहिए, 251 मतलब 251। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। दिए को कहीं ऐसी जगह रख दें कि वो खुद से बुझ जाए और इसको तरीके को उठाकर जो आपने तैयार किया है इसको उठा करके अपने तकिए के नीचे रख लें, ठीक है। ऐसा रखना है आपको कि तकिए सिर के पीछे रख लें या दाएं बाएं रख लें, उसको मोड़े ना, मतलब टूटे फूटे ना पत्ता, ठीक है। ये क्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। सोमवार को आपने प्रयोग किया। अब मंगलवार को आपको क्या करना है, नहाना है, धोना है, अपने भगवान की जो भी पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करनी है। इन दोनों पत्तों को आपको 12 बजे से पहले और जब तक ये पत्ता का प्रयोग पूरा नहीं होता तब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। कोई भी चीज आपको खानी पीनी नहीं है, निराहार रह करके ये प्रयोग आपको कर लेना है। जब ये प्रयोग पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में कुछ भी आप ग्रहण करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, जो भी खाना खाते हैं, पत्तों को उठाएंगे, लेकर के सीधे उसी वृक्ष के पास में जाएंगे और फिर से आपको पूरी प्रार्थना बोलनी है कि आप अमुक व्यक्ति को अपने वशीकरण करना चाहते हैं। आपको ये बताना है कि आपको इसको लेकर के कितनी तकलीफ है, अपने दुख पूरे वृक्ष को आपको बताने हैं। उसके नीचे खड्डा खोद करके दोनों पत्तों को आपको वहां दबा देना है, मिट्टी डाल देना है ऊपर से और फिर से आपको उस वृक्ष को प्रणाम करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसा कह करके बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाएंगे, 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर जो भी आप दैनिक कार्य करते हैं वो आपको कर लेना है। अब थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाना है। आपको ये रेमेडी करने के बाद में टोटल लेट गो कर देना है, इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज तक आपको पेशेंस बना करके धैर्य बना के रखना है। ये नहीं कि हमने आज प्रयोग किया है, आज हमने जमीन में बीज बोया और कल ये हमको फल देने लगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जस्ट ये तांत्रिक क्रियाओं में होता है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, ठीक है। 7 डेज में रिजल्ट नहीं मिलता है, 11 डेज तक थोड़ा सा धैर्य रखें। 11 डेज में नहीं मिलता है, 21 डेज में 100% इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे कर्माज होते हैं या फिर हमारे कुछ प्लैनेट अनबैलेंस होते हैं जिनके कारण एक बार में रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यदि 21 डेज में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो 2-3 दिन रुक करके फिर से इसी प्रयोग को आपको दोबारा से दोहरा देना है। कम से कम 3 बार इस प्रयोग को आप कर लें, ठीक है। आप चाहे तो 7 डेज में रिजल्ट नहीं मिलता है तो 11 डेज वेट करके, 11 डेज में भी नहीं मिलता है तो 2-3 दिन रुक करके
फिर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कम से कम 3 बार इस प्रयोग को कर लें। और जैसा कि मैंने बताया, आप यदि किसी व्यक्ति पर काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उस पर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब है उस व्यक्ति के पास में कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, या उसके पास में उसको ब्लैक मैजिक किया है या वशीकरण है। ऐसे में आप कोई भी रेमेडी करेंगे उस पर वर्क नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, ठीक है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तरह की जानकारी को जरूर शेयर करें। शेयर करने में कोई पैसा तो लगना नहीं है ना। तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 100% हेल्प की जाएगी, मदद की जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।